Hello, my dear students. You are most welcome in our YouTube channel, and we are reading the lesson, the last lesson, which is the first lesson of your syllabus English Flamingo Prose. और डियर चिल्ड्रेन, इसको पाठ से हम पढ़ने से पहले जानेंगे कि इस कहानी में दो पात्र हैं। एक पात्र है जो कि एक छात्र है जिसका नाम फ्रेंच है, जो अल्सेस का रहने वाला है, और दूसरे पात्र हैं एम हैमिल, जो स्कूल में फ्रेंच भाषा के अध्यापक हैं। यह पाठ आपकी भाषा की स्वतंत्रता, मातृभाषा के प्रति प्रेम को दर्शाता है। और ये जो बच्चा है, स्कूली छात्र फ्रेंच, ये पहले फ्रेंच भाषा को सीखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता, लेकिन उसकी रुचि तब बढ़ती है जब उसका लास्ट लेसन आप उसके अध्यापक उसको पढ़ाने वाले थे। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको लास्ट तक जरूर पढ़ें। आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं विद्यालय के लिए बहुत देरी से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मुझे ड्रेड भय था ऑफ अ स्कोल्डिंग, एक डांट का, स्पेशली मुख्य रूप से बिकॉज क्योंकि एम हेमिल हैड सेड, एम हेमिल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्वेश्चन वो प्रश्न पूछेंगे हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उनके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भागने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर के बाहर ही पूरा दिन व्यतीत करने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, इतनी अधिक गर्मी थी, सो ब्राइट, इतना चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो पक्षी थे चर्पिंग, चहचहा रहे थे जंगल के एक छोर पर। वुड्स और एज मीन्स छोर। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के पीछे, द प्रुशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रुशिया के सोल्जर्स थे ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग, ये इतना अधिक टैम्पटिंग, आकर्षित करने वाला था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, के अध्यापक के पढ़ाए जाने वाले रूल किस पे, पार्टिसिपल्स पे। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी टू रेसिस्ट, अपने आप पर कंट्रोल करने की। हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से, शीघ्रता से, हरीड ऑफ शीघ्रता से स्कूल के लिए चल पड़ा। व्हेन आई क्रॉस द टाउन हॉल, जब मैं पास्ट, टाउन हॉल से मैं गुजरा, टाउन हॉल जो आपका सभागार, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो वहाँ पर सूचना पट के सामने बहुत अधिक क्राउड, भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे जो 2 वर्षों जो बुरी खबरें हैं वहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल्स, जो लॉस्ट बैटल्स के बारे में, द ड्राफ्ट, और जो कुछ आदेश थे उनके बारे में, जो सरकारी दस्तावेज हैं, ड्राफ्ट में सरकारी दस्तावेज, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो वहाँ के कमांडिंग अधिकारी थे उनके जो आदेश थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि कौन सा मैटर हो सकता था। देन तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैं जितनी तेजी से चल सकता था उतनी तेज में चला। द ब्लैक स्मिथ बैक्टर, जो लोहार था, बैक्टर, हु वॉज देयर, जो कि वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने शिष्य के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन, जो समाचार पढ़ रहा था, कॉल आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तो आप प्लेंटी ऑफ टाइम में, अर्थात पर्याप्त समय आपके पास होगा विद्यालय पहुंचने का। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमिल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं बिल्कुल जो उनके पास पहुंचा, कैसे पहुंचा, बिल्कुल हाँफता हुआ, अपने सर के पास में बिल्कुल हाँफते हुए पहुंच गए। यूजली, सामान्यतः, व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल आरंभ होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, वहाँ पे बहुत अधिक शोरगुल हुआ करता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट में ही, गली में ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों का खुलना और बंद होने का शोर। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और जो पाठों का दोहराना बहुत तेज स्वर में, वेरी लाउड, वेरी तेज स्वर में,
विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अपने हाथ जो हैं अच्छी तरह से अपने कहाँ पर रखना, अंडरस्टैंड समझने के लिए अपने कानों पर। बट नाउ लेकिन इट वॉज ऑल सो स्टिल, अब इतना अधिक शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डैश विदाउट बींग सीन, तो क्या मैंने क्या किया, जो अच्छी तरह से मैंने क्या किया, बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, जो शोरगुल था, मैं टू गेट टू माई डेस्क, मैंने डेस्क जाना विदाउट बीइंग सी, बिना देखे हुए, बट लेकिन ऑफ कोर्स वास्तव में दैट डे उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर चीज़ इतनी शांत थी जितने जैसे कि मानो कि आपकी रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा विंडो से, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले ही अपने स्थान पर जा चुके थे, एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हैमिल थे अपनी भयानक जो उनकी आयरन की रूल थी, छड़ी थी, वो उसको अपने बगल में दबाए हुए इधर उधर चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर, और अंदर जाना पड़ा, गो इन अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, सबसे पहले। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सा मी, एम हैमिल ने मुझको देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत ही सहजता से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस वेरी क्विकली, मतलब अपने स्थान पर तुरंत जाओ। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही यह पाठ शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच पर छलांग लगाई, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैंने अपना आई हैड गॉट अ लिटिल, मतलब थोड़ा सा ही अपने फ्राइट, अपने भय को मैंने कमांड कर पाया था। डिड आई सी, तो मैंने देखा दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, की जो हमारे अध्यापक ने पहना हुआ था, हैड यहाँ पर उन्होंने धारण कर रखा था अपना सुंदर सा हरा रंग का कोट। हिज फ्रिल, जो उनकी झल्लरदार उसकी, तो उनकी शर्ट कैसी थी, झालरदार थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो उनकी कैसी थी, कैप भी सिल्क की थी, सिल्क रेशमी कैप थी उनकी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पर क्या थी, कढ़ाई थी। एंड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, तो केवल वो प्राइज डे हो या जैसे पुरस्कार वितरण का समय हो या निरीक्षण का समय हो, तभी वो उस कैप को, उस ड्रेस को पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड, पूरा स्कूल ऐसा प्रतीत हो रहा था, सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम, बिल्कुल शांत। बट द थिंग, लेकिन जो चीज़ थी वो क्या थी, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिस चीज़ ने मुझे बहुत अधिक सरप्राइज, आश्चर्यचकित किया, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, तो वहाँ पर गांव के लोग बहुत ही क्वाइटली, शांति से बैठे थे, लाइक अवरसेल, हम लोगों की तरह। ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और जो बूढ़े हॉसर जो थे, एक व्यक्ति हैं जो अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए थे, 3 कॉर्नर्ड हैट मतलब 3 कोने वाली। द फॉर्मर मेयर, और फॉर्मर जो उससे भूतपूर्व मेयर भी थे, एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी थे, फॉर्मर भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी थे, एंड सिवरल अदर्स, और भी कई लोग थे, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। एवरीबडी इज लुक्ड सैड, हर व्यक्ति कैसे नजर आ रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी नजर आ रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर हैं वो एक पुराना प्रथम पुस्तिका लाए थे, थम्ड एट द एज, जो कि कोनों से मुड़ी हुई थी, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने इसको अपने घुटनों पर रखा हुआ था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जिसके पन्नों पर उनके बड़े से चश्मा रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, जब मैं इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था,
मिस्टर हेमल एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हेमल ने अपनी कुर्सी पर माउंटेड बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बहुत ही ग्रेव अर्थात बहुत ही सीरियस, जेंटल टोन, जो उन्होंने बहुत ही विनम्र और गंभीर स्वर में कहा, विच ही हैड यूज टू मी, जो कि जैसे कि उन्होंने मुझे मेरे सामने प्रयोग की थी, सैड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये अंतिम पाठ है जो कि मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सस एंड लॉरेन, क्योंकि अल्सस द लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, ऐसा आदेश आ चुका है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तो जो नए अध्यापक हैं वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आज आपका फ्रांसीसी भाषा का पहला लास्ट पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इसको बहुत अटेंटिवली, बहुत ध्यान से इसको सुनो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो उन्होंने कहा ये जो शब्द थे उनके साथ के बिल्कुल थंडर क्लैप, जैसे कि वज्रपात के समान ही राइटर को महसूस हुए। थंडर क्लैप, वज्रपात। ओह द रैचेस, अरे वे दुष्ट लोग। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अच्छा तो यही सूचना उस टाउन हॉल उसमें लगाई गई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो कहते हैं कि लास्ट फ्रेंच लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी ढंग से लिखना भी नहीं आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक नहीं सीख सकूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं पर रुक जाना होगा। देन, तब, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, तो मुझे कितना दुख हुआ कि मैंने अपने पाठ नहीं सीखे थे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, जैसे कि मैं इतना दुखी हो गया था जब पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और क्या करता था, सार नदी में स्लाइडिंग के लिए चला जाता था। सार यहाँ पे क्या है, नदी। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, जो कुछ समय पहले, अ व्हाइल अगो, जो कुछ समय पहले जो मेरी किताबें थीं मुझको कैसी लगती थी, बहुत ज़्यादा भारी लगती थी, मुसीबत लगती थी। सो हैवी, इतनी भारी, टू कैरी, ले जाने में। माई ग्रामर, जो मेरी व्याकरण किताब थी। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो संतों की जो इतिहास के बारे की किताब थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये हमारे पुराने मित्र हो गए थे। दैट आई कुड गिव अप, जिनको मुझे क्या था, गिव अप करना था, छोड़ना था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो बाहर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम, कि मैं अब उनको कभी भी देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, तो कि वो कितने ज़्यादा क्रैंकी, कितने ज़्यादा उनकी जो जो थे, कितने तेज़ थे, उनके डंडे में कितनी, उनके अंदर जो डंडा उनका कितनी तेज़ चलता था, ये सब चीज़ें बातें मैं भूल गया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें इतना शब्द और पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। पुअर मैन, तो क्या कहते हैं, बेचारे, इस आखिरी पाठ के सम्मान में ही तो। आई हार्डली न्यू, मैं बहुत, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, तो क्या है, उन्होंने इस रविवार को इतने अच्छे जो वस्त्र पहने थे। एंड हाउ आई अंडरस्टूड, नाउ आई अंडरस्टूड, तो राइटर कहते हैं कि अब मुझको समझ में आया कि उन्होंने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने थे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।